दोस्तों राम राम। आज हम लोग दोस्त लोग भाई लोग सब हमारे गांव की जो गौशाला है उस गौशाला के अंदर आए थे। गौशाला के अंदर हम लोग आज एक सांड को आज़ाद करवाया था। इसीलिए वो जो जिसके पास था उसने लाके यहाँ गौशाला में छोड़ के गया वो दोपहर में। अच्छी बात है वो, उसको हम लोग बोलने के बाद में यदि वो छोड़ दिया तो उसको हम अच्छा ही मानते हैं। अच्छा है। उसने लाके यहाँ छोड़ दिया। इसी टाइप से हमारे गांव के मतलब जो आवारा पशु है वो सब, जैसे कोई टोकड़ा है, बैल है, भले ही बैल को कोई भी वो गाड़ी जोड़ के कुछ भी अपना काम करेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत वो है कि जो हमारे जो सांड होते हैं, बछड़े होते हैं, अच्छी नस्ल के बछड़े होते हैं जिससे अच्छा ही मतलब होता है, उसी हिसाब से और भी मेरे गांव के अंदर कम से कम 10-15 लोग हैं, उनके पास वो सब है। उससे वो लोग बैल की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उनको हम लोग हमारी तरफ से उनको ये 7 दिन का अल्टीमेट है कि यदि आपने 7 दिन के अंदर वो सब जिन के पास जो गोदा है, बैल नहीं गोदा, वो सांड भी बोलेंगे उसको, तो सांड को लाके यहाँ गौशाला में छोड़ देगा तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। भले हमको इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, उसके खिलाफ FIR भी करवाएंगे, और भी हमको कहाँ जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और इस लड़ाई को हम अच्छी तरीके से पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। इसलिए ये गांव का मामला है तो हम लोग आपसी भाईचारे की वजह से ये सब वीडियो बना के उन लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि आपने जितना दिन जो काम किया वो कर लिया। आज के बाद में जो भी सांड है उस सब सांड को आप गौशाला में लाके इज्जत से छोड़ दीजिए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हमको मजबूरन होकर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस कार्रवाई को हम लोग कहाँ तक भी अंजाम पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार है। इसको कौन से भी अंजाम तक पहुंचाएंगे ना तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस वीडियो को हल्के में मत लेना। आगे भी मैंने गांव की भ्रष्टाचारी के लिए जो वीडियो उठाया था उसको हल्के में लिया था लोगों को, तो उनको पूछ लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ तो उसको हम लोग सब भाई मिल के इस कहानी को हम लोग कहाँ तक भी अंजाम पहुँचाना पड़ेगा ना तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे? क्योंकि हमारा धर्म है सनातन, उस धर्म के अंदर सांड को नंदी बाबा बोला जाता है। जो हमारे शंकर भगवान है उनकी सवारी है। तो इससे बड़ा हमारे समाज और हमारे धर्म के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसके लिए हम लोग कुछ भी लड़ाई लड़नी है तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जिन लोगों के पास जो हमारा सांड को पकड़ के रख के बैल की जगह काम ले रहे हैं उन सबको 7 दिन का अल्टीमेट है। आज तारीख है 9 संडे, अगले संडे तक यदि वो सब बैल को लाके यहाँ गौशाला में नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग पुलिस चौकी में FIR दर्ज करवाएंगे और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो सब कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में कोई समझौता भी नहीं होगा। इस बात को याद रखें और इस वीडियो को अच्छे से समझ के जिन लोगों के पास किन के पास है वो भी हमको मालूम है। इसलिए हम लोग आज तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी की समाज में मान सम्मान में ठेस पहुँचे। वो भी हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग अपनी गाँव का भाईचारा और ये सब सारा सब कुछ देख के ये सब हम लोग किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए उनको ये चेतावनी देते हैं कि 7 दिन के अंदर यदि आपने अगले नेक्स्ट संडे तक आपने उस जो भी सांड है आपके पास उसको गौशाला में लाके छोड़ दोगे तो अच्छी बात है। नहीं तो हमको मजबूरन कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम इस कार्रवाई को करने के लिए कहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम सब साथ हैं। और धारो का विचार है हमारा सब साथ है और हम सनातन धर्म की इज्जत करते हैं और हमारा सनातन धर्म है उसके कोई ठेस पहुंचाएंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये बात है तो हम निवेदन करते हैं। और आज हम लोग आज के दिन हम लोग दोपहर में जब कुएं पे खड़े थे तो हमने एक जन था उसने एक सांड को मतलब बैल की तरह यूज कर रहा था तो उसको हम लोग कुएं पे बोले, उस आदमी ने लाके इसको यहाँ गौशाला में छोड़ दिया। वो भी हम अच्छी बात मानते हैं। जिसको हमने बोला उसने लाके छोड़ दिया तो हमको उससे कोई एतराज और तकलीफ नहीं है। ऐसा ही आज जो दूसरे लोग हैं जिनके पास जो है वो लोग यहाँ लाके अच्छे से छोड़ देंगे तो उनका धन्यवाद बोलते हैं हम लोग। नहीं तो फिर हमको जो करना होगा तो हम आगे के लिए करेंगे। और उस सांड की भी फोटो दिखाते हैं आपको। ये अभी बैल है या सांड है? ये जो काले वाला दिख रहा है आपको, ये अभी आपको यदि बैल रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बैल का यूज बैल की तरह करोगे और क्या करोगे। जो सांड है तो उसका सांड की तरह ही यूज होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सांड की जगह आप बैल को यूज मत कीजिए। उसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हमको कहाँ तक भी कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा हल्के में भी मत लेना क्योंकि हल्के में लोगे तो उसका अंजाम आगे तक आप भुगतोगे। हम उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। इसके लिए मैं
विशेषकर उन्हीं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जिन जिन के पास है वो हमको भी मालूम है कि किन किन लोगों के पास में है, इसीलिए अपनी समझदारी दिखा के जितने भी सांड है उन सबको लाके आप गौशाला में छोड़ दीजिए, तो हमको उससे कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है। यही हम लोग आपसी और गांव का जो भाईचारा बनाए रखने के लिए इतना सब निवेदन कर रहे हैं आपसे। और हमको सब मालूम है किस किस के पास में आवारा सांड को पकड़ के वो बेल की तरह उसको यूज कर रहा है, तो वो वाला काम नहीं होगा। जितना दिन हुआ वो उतना दिन हो गया, आगे से उस चीज़ के लिए और दिमाग में बिठा लेना। और ये हम ये निवेदन करते हैं कि हम हमारे रामनिवास भाई ने 7 दिन को टाइम दिया है, ऐसे नहीं सोचो कि रामनिवास भाई अकेला है, हम सब साथ हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म हम सब साथ हैं। कहाँ तक पहुँचाना है ये हम लड़ाई लड़ेंगे और इज्जत से भाईचारा से बोल रहे हैं कि ये हमारा जो सांड है हमारा यूज कर रहे हैं, उसको इज्जत से गौशाला में छोड़े। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई भी आपने पकड़ के रखा उसको आपने आपके घर से ही निकाल दिया, उसको हम नहीं मानेंगे। गौशाला आप जो भी है जितना दिन आपने यूज किया उससे हमको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। आज तक हम भूल रहे हैं तो आप भी भूलो, और आप जो जिनके पास सांड है वो लाके अपनी गौशाला में छोड़ेगा तो ही हम लोग मानेंगे, नहीं तो हमको चाहे कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो भी लड़ेंगे, तो भी हम लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। राम जी राम।